ओम श्री परमात्मने नमः। अथ ईशावास्योपनिषद। यह ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद काणव शाखीय संहिता का 40वां अध्याय है। मंत्र भाग का अंश होने से इसका विशेष महत्व है। इसी को सबसे पहला उपनिषद माना गया है। शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम 39 अध्यायों में कर्मकांड का निरूपण है। यह उस कांड का अंतिम अध्याय है और इसमें भगवत तत्व रूप ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है। इसके पहले मंत्र में ईशावास्यम वाक्य आने से इसका नाम ईशावास्य माना गया है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है, इस तरह के प्रश्नों के उत्तर हमें उपनिषदों से मिलते हैं। तो प्रप्रथम मैं शांति पाठ आरंभ करते हुए आगे बढ़ूँगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस पर ब्रह्म से ही पूर्ण है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण है, इसलिए वह भी परिपूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बच जाता है। अतः त्रिविध ताप की शांति हो, इसलिए ओम शांति ओम शांति ओम शांति 3 बार कहा जाता है। अभी प्रस्तुत है ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र के कारण ही कि पहला अक्षर ईश है, इसलिए ईशावास्य इस उपनिषद का नाम हुआ। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किं जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सविद्धनम्। अर्थात मनुष्यों के प्रति वेद भगवान का पवित्र आदेश है कि अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी यह चराचरात्मक जगत तुम्हारे देखने सुनने में आ रहा है, सबका सब सर्वाधार है। सर्वनियंता, सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वकल्याण गुणस्वरूप परमेश्वर से ही व्याप्त है। सदा सर्वत्र उन्हीं से परिपूर्ण है। इसका कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है। यूँ समझकर उन ईश्वर को निरंतर अपने साथ रखते हुए, सदा सर्वदा उनका स्मरण करते हुए ही तुम इस जगत में ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल कर्तव्य पालन के लिए ही विषयों का यथाविधि उपभोग करो। अर्थात विश्वरूप ईश्वर की पूजा के लिए ही कर्मों का आचरण करो। विषयों में मन को मत फंसने दो, इसी में तुम्हारा निश्चित कल्याण है। वस्तुतः ये भोग्य पदार्थ किसी के भी नहीं हैं। मनुष्य भूल से ही इनमें ममता और आसक्ति कर बैठता है। ये सब परमेश्वर के हैं और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए इनका उपयोग होना चाहिए।
द्वितीय मंत्र है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजे विषेच्छतं समः एवं त्वयेनान्यथोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात पूर्व मंत्र के कथनानुसार जगत के एकमात्र कर्ता धर्ता हर्ता सर्वशक्तिमान सर्वमय परमेश्वर का सतत स्मरण करते हुए सब कुछ उन्हीं का समझकर उन्हीं की पूजा के लिए शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। इस प्रकार अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पण कर दो। ऐसा समझो कि शास्त्रोक्त स्वकर्म का आचरण करते हुए जीवन निर्वाह करना केवल परमेश्वर की पूजा के लिए ही है, अपने लिए नहीं, भोग भोगने के लिए नहीं। यूं करने से वे कर्म तुझे बंधन में नहीं डाल सकेंगे। कर्म करते हुए कर्मों से लिप्त ना होने का यही एकमात्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग कर्म बंधन से मुक्त होने का नहीं है। इसलिए मित्रों, परब्रह्म परमात्मा की अनुकंपा कृपा और छत्र छाया में सर्वदा रहने के लिए नियमित रूप से उनका स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार कर्म रूप जन्म बंधन से मुक्त होने के निश्चित मार्ग का निर्देश करके अब इसके विपरीत मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों की गति का वर्णन करते हैं। अर्थात जो परमात्मा को नहीं मानते हैं, उनके विपरीत मार्ग पर चलते हैं, उनकी कैसी गति होती है, इसके बारे में अग्रिम मंत्र में कहा गया है। असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृतः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनः। अर्थात मानव शरीर अन्य सभी शरीरों से श्रेष्ठ है और परम दुर्लभ है एवं वह जीव को भगवान की विशेष कृपा से जन्म मृत्यु रूप संसार समुद्र से तरने के लिए ही मिलता है। इसी शरीर को पाकर मनुष्य अपने कर्म समूह को ईश्वर पूजा के लिए समर्पण नहीं करते और कामोपभोग ही जीवन का परम ध्येय मानकर विषयों की आसक्ति और कामनावश जिस किसी प्रकार से भी केवल विषयों की प्राप्ति और उनके यथेच्छ उपभोग में ही लगे रहते हैं। वे वस्तुतः आत्मा की हत्या करने वाले ही हैं, क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करने वाले वे लोग अपने जीवन को केवल व्यर्थ ही नहीं खो रहे हैं, वरन अपने को और भी अधिक कर्म बंधन में जकड़ रहे हैं। इन काम भोग परायण लोगों को चाहे वे कोई भी क्यों ना हो, उन्हें चाहे संसार में कितने ही विशाल नाम यश वैभव या अधिकार प्राप्त हों, मरने के बाद कर्मों के फलस्वरूप बार बार उन कुकर शुकर कीट पतंग आदि विभिन्न शोक संतापपूर्ण आसुरी योनियों में और भयानक नरकों में भटकना पड़ता है, जो कि ऐसे आसुरी स्वभाव वाले दुष्टों के लिए निश्चित किए हुए हैं और महान अज्ञान रूप अंधकार से आच्छादित हैं। इसलिए श्री भगवान ने गीता में कहा है कि मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। जो परमेश्वर संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, जिनका सतत स्मरण करते हुए तथा जिनकी पूजा के लिए ही समस्त कर्म करने चाहिए, वे कैसे हैं, इस जिज्ञासा पर अग्रिम मंत्र में कहते हैं अनेज देकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यानत्येते तिष्ठ तस्मिन्नपो मातरिस्वा दधाति। अर्थात वे सर्वंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर अचल और एक हैं, तथापि मन में भी अधिक तीव्र वेग युक्त हैं। जहाँ तक मन की गति है,
वे उससे भी कहीं आगे पहले से ही विद्यमान हैं। मन तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। वे सबके आदि और ज्ञान रूप हैं तथा सबके आदि होने के कारण सबको पहले से ही जानते हैं, पर उनको देवता तथा महर्षि गण भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। जितने भी तीव्र वेग युक्त बुद्धि, मन और इंद्रियां अथवा वायु आदि देवता हैं, अपनी शक्ति भर परमेश्वर के अनुसंधान में सदा दौड़ लगाते रहते हैं, परंतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए ही उन सब को पार करके आगे निकल जाते हैं। वे सब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। असीम की सीमा का पता ससीम को कैसे लग सकता है, बल्कि वायु आदि देवताओं में जो शक्ति है जिसके द्वारा वे जल वर्षण, प्रकाशन, प्राणी प्राण धारण आदि कर्म करने में समर्थ होते हैं, वह इन अचिंत्य शक्ति परमेश्वर की शक्ति का एक अंश मात्र ही है। उनका सहयोग मिले बिना ये सब कुछ भी नहीं कर सकते। अब परमेश्वर की अचिंत्य शक्तिमता तथा व्यापकता प्रकारांतर से पुनः वर्णन किया जा रहा है मंत्र के माध्यम से। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वे परमेश्वर चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं। एक ही काल में परस्पर विरोधी भाव, गुण तथा क्रिया जिनमें रह सकती है, वे ही तो परमेश्वर हैं। यह उनकी अचिंत्य शक्ति की महिमा है। दूसरे प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि भगवान जो अपने दिव्य परम धाम में और लीला धाम में अपने प्रिय भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए अप्राकृत सगुण साकार रूप में प्रकट रहकर लीला करते हैं, यह उनका चलना और निर्गुण रूप से जो सदा सर्वथा अचल स्थित है, या उनका ना चलना। इसी प्रकार वे श्रद्धा प्रेम से रहित मनुष्यों को कभी दर्शन नहीं देते, अतः उनके लिए दूर से भी दूर हैं। और प्रेम की पुकार सुनते ही जिन प्रेमी जनों के सामने चाहे जहां उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं, उनके लिए वे समीप से समीप हैं। इसके अतिरिक्त वे सदा सर्वत्र परिपूर्ण हैं, इसलिए दूर से दूर भी वे ही हैं और समीप से समीप भी वे ही हैं, क्योंकि ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां वे ना हों। सबके अंतर्यामी होने के कारण भी वे अत्यंत समीप हैं, पर जो अज्ञानी लोग उन्हें इस रूप में नहीं पहचानते, उनके लिए वे बहुत दूर हैं। वस्तुतः वे इस समस्त जगत के परम आधार हैं और परम कारण वे ही हैं, इसलिए बाहर भीतर सब जगह वे ही परिपूर्ण हैं। अब अगले 2 मंत्रों में इन परब्रह्म परमेश्वर को जानने वाले महापुरुष की स्थिति का वर्णन किया गया है। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यते सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न जुगुप्सते। अर्थात इस प्रकार जो मनुष्य प्राणी मात्र को सर्वाधार परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा में देखता है और सर्वांतर्यामी परम पुरुष प्रभु परमात्मा को प्राणी मात्र में देखता है, वह कैसे किससे घृणा या द्वेष कर सकता है। वह तो सदा सर्वत्र अपने परम प्रभु के ही दर्शन करता हुआ मन ही मन सबको प्रणाम करता रहता है तथा सबकी सब प्रकार से सेवा करना और उन्हें सुख पहुंचाना चाहता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवा भूतविजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। अर्थात इस प्रकार जब मनुष्य परमात्मा को भले भांति पहचान लेता है, जब उसकी सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाती है, जब वह प्राणी मात्र में एकमात्र तत्व श्री परमात्मा को ही देखता है, तब उसे सदा सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं। उस समय उसके अंतःकरण में शोक, मोह आदि विकार कैसे रह सकते हैं। वह तो इतना आनंदमग्न हो जाता है कि शोक, मोह आदि विकारों की छाया भी
कहीं उसके चित्त प्रदेश में नहीं रह जाती। लोगों के देखने में वह सब कुछ करता हुआ भी वस्तुतः अपने प्रभु में ही क्रीड़ा करता है। उसके लिए प्रभु और प्रभु की लीला के अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नहीं जाता। अब इस प्रकार परम प्रभु परमेश्वर को तत्व से जानने का तथा सर्वत्र देखने का फल अग्रे मंत्र में बताया जा रहा है। सपर्यागाच्छुक्रमकायं वृणं मस्नाविरं शुद्धम पापविद्धं कविर्मनीषे परिभुः स्वयंभुर्याथा तथ्यतो अर्थान् व्यदधाच्छाश्वतिभ्य समाभ्यः। अर्थात तात्पर्य ये है कि जो भी वर्णन किया गया इससे पहले परमेश्वर को सर्वत्र जानने देखने वाला महापुरुष उन परब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वेश्वर को प्राप्त होता है, जो शुभाशुभ कर्म जनित प्राकृत सूक्ष्म देह तथा पांच भौतिक अस्थि शिरा मांस आदिमय षड्विकार युक्त स्थूल देह से रहित छिद्र रहित दिव्य शुद्ध सच्चिदानंद घन हैं, एवं जो क्रांत दर्शी सर्वद्रष्टा हैं, सबके ज्ञाता, सबको अपने नियंत्रण में रखने वाले सर्वाधिपति हैं और कर्म परवश नहीं वरम स्वेच्छा से प्रकट होने वाले हैं, तथा जो सनातन काल से सब प्राणियों के लिए उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थों की यथा योग्य रचना और विभाग व्यवस्था करते आए हैं। अब अगले 3 मंत्रों में विद्या और अविद्या का तत्व समझाया गया है। इस प्रकरण में परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के साधन ज्ञान को विद्या के नाम से कहा गया है और स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति अथवा इस लोक के विविध भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के साधन कर्म को अविद्या के नाम से जाना गया है। इन ज्ञान और कर्म दोनों के तत्व को भली भांति समझकर उनका अनुष्ठान करने वाला मनुष्य ही इन दोनों साधनों के द्वारा सर्वोत्तम तथा वास्तविक फल प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। इस रहस्य को समझाने के लिए पहले उन दोनों के यथार्थ स्वरूप को ना समझकर अनुष्ठान करने वालों की दुर्गति का वर्णन करते हैं। अंधम तमः प्रविश्यन्ते ये अविद्यामुपासते ततो भूय एव ते तमो य विद्यायां रताः। अर्थात जो मनुष्य भोगों में आसक्त होकर उनके प्राप्ति के साधन रूप अविद्या का विविध प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे उन कर्मों के फलस्वरूप अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण विविध योनियों और भोगों को ही प्राप्त होते हैं। वे मनुष्य जन्म के चरम और परम लक्ष्य श्री परमेश्वर को ना पाकर निरंतर जन्म मृत्यु रूप संसार के प्रवाह में पड़े हुए विविध तापों से संतप्त होते रहते हैं। दूसरे जो मनुष्य ना तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्तापन के लिए अभिमान से रहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और ना विवेक वैराग्य आदि ज्ञान के प्राथमिक साधनों का ही सेवन करते हैं, परंतु केवल शास्त्रों को पढ़ सुन करके अपने में विद्या का ज्ञान का मिथ्या आरोप करके ज्ञानाभिमानी बन बैठते हैं। ऐसे मिथ्या ज्ञानी मनुष्य अपने को ज्ञानी मानकर हमारे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, इस प्रकार कहते हुए कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देते हैं और इंद्रियों के वश में होकर शास्त्र विधि से विपरीत मनमाना आचरण करने लगते हैं। इससे वे लोग सकाम भाव से कर्म करने वाले विषयासक्त मनुष्यों की अपेक्षा भी अधिकतर अंधकार को, पशु पक्षी सूकर कुकर आदि नीच योनियों को और रौरव कुंभी पाक आदि घोर नरकों को प्राप्त होते हैं।
शास्त्र के यथार्थ तात्पर्य को समझकर ज्ञान तथा कर्म का अनुष्ठान करने से जो सर्वोत्तम परिणाम होता है उसका संकेत से वर्णन करते हैं। अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। अर्थात सर्वोत्तम फल प्राप्त कराने वाले ज्ञान का यथार्थ स्वरूप है नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, क्षणभंगुर, विनाशशील, अनित्य एहलौकिक और पारलौकिक भोग सामग्रियों और उनके साधनों से पूर्ण विरक्ति, संयम पूर्ण पवित्र जीवन और एकमात्र सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के चिंतन में अखंड संलग्नता इस यथार्थ ज्ञान के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। परब्रह्म पुरुषोत्तम यथार्थ ज्ञान का यह सर्वोत्तम फल ज्ञानाभिमान में रत स्वेच्छाचारी मनुष्यों को जो दुर्गति रूप फल मिलता है उससे सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त कराने वाले कर्म का स्वरूप है। कर्म में कर्तापन के अभिमान का अभाव, राग द्वेष और फल कामना का अभाव एवं अपने वर्णाश्रम तथा परिस्थिति के अनुरूप केवल भगवत सेवा के भाव से श्रद्धापूर्वक शास्त्र विहित कर्मों का यथा योग्य सेवन, इसके अनुष्ठान से समस्त दुर्गुण और दुराचारों का अशेष रूप से नाश हो जाता है और हर्ष शोक आदि समस्त विकारों से रहित होकर साधक मृत्युमय संसार सागर से तर जाता है। सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों का जो पुनर्जन्म रूप फल उन कर्ताओं को मिलता है उससे इस यथार्थ कर्म सेवन का यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इस प्रकार हमने उन परम ज्ञानी महापुरुषों से सुना है जिन्होंने हमें यह विषय पृथक पृथक रूप से व्याख्या करके भली भांति समझाया था। अब उपयुक्त प्रकार से ज्ञान और कर्म दोनों के तत्वों को एक साथ भली भांति समझने का फल स्पष्ट शब्दों में बतलाते हैं। विद्यां च यस्तद वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतम् अश्नुते। अर्थात कर्म और अकर्म का वास्तविक रहस्य समझने में बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष भी भूल कर बैठते हैं। इसी कारण कर्म रहस्य से अनभिज्ञ ज्ञानाभिमानी मनुष्य कर्म को ब्रह्म ज्ञान में बाधक समझ लेते हैं और अपने वर्णाश्रमोचित अवश्य कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देते हैं। परंतु इस प्रकार के त्याग से उन्हें त्याग का यथार्थ फल कर्म बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। इसी प्रकार ज्ञान अकर्मावस्था अर्थात नैष्कर्म्य का तत्व ना समझने के कारण मनुष्य अपने को ज्ञानी तथा संसार से ऊपर उठे हुए मान लेते हैं। अतः वे या तो अपने को पुण्य पाप से अलिप्त मानकर मनमाने कर्माचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं या कर्मों को भार रूप समझकर उन्हें छोड़ देते हैं और आलस्य, निद्रा तथा प्रमाद में अपने दुर्लभ मानव जीवन के अमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं। इन दोनों प्रकार के अनर्थों से बचने का एकमात्र उपाय कर्म और ज्ञान के रहस्य को साथ साथ समझकर उनका यथा योग्य अनुष्ठान करना ही है। इसलिए इस मंत्र में यह कहा गया है कि जो मनुष्य इन दोनों के तत्वों को एक ही साथ भली भांति समझ लेता है वह अपने वर्णाश्रम और परिस्थिति के अनुरूप शास्त्र विहित कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं करता, बल्कि उनमें कर्तापन के अभिमान से तथा राग द्वेष और फल कामना से रहित होकर उनका यथा योग्य आचरण करता है। इससे उसकी जीवन यात्रा भी सुखपूर्वक चलती है और उस भाव से कर्मानुष्ठान करने के फलस्वरूप उसका अंतःकरण समस्त दुर्गुणों एवं विकारों से रहित होकर अत्यंत निर्मल हो जाता है और भगवत कृपा से वह मृत्युमय संसार से सहज ही तर जाता है। इस कर्म साधन के साथ ही साथ विवेक वैराग्य संपन्न होकर निरंतर ब्रह्म विचार रूप ज्ञानाभ्यास करते रहने से श्री परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान का उदय होने पर वह शीघ्र ही परब्रह्म परमेश्वर को साक्षात
प्राप्त कर लेता है। अब अगले 3 मंत्रों में असंभूति और संभूति का तत्व बतलाया गया है। इस प्रकरण में असंभूति शब्द का अर्थ है जिनकी पूर्ण रूप से सत्ता ना हो, ऐसी विनाशशील देव, पितर और मनुष्य आदि योनियाँ एवं उनकी भोग सामग्रियाँ। इसलिए 14वें मंत्र में असंभूति के स्थान पर स्पष्टतया विनाश शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार संभूति शब्द का अर्थ है जिसकी सत्ता पूर्ण रूप से हो, वह संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाला अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम। देव, पितर और मनुष्य आदि की उपासना किस प्रकार करनी चाहिए और अविनाशी परब्रह्म की किस प्रकार, इस तत्व को समझकर उनका अनुष्ठान करने वाले मनुष्य ही उनके सर्वोत्तम फलों को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस भाव को समझाने के लिए पहले उन दोनों के यथार्थ स्वरूप को ना समझकर अनुष्ठान करने वालों की दुर्गति का वर्णन करते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय एव ते तमोय ओ संभूत्यां रतः। अर्थात जो मनुष्य विनाशशील स्त्री, पुत्र, धन, मान, कीर्ति, अधिकार आदि इस लोक और परलोक की भोग सामग्रियों में आसक्त होकर उन्हीं को सुख का हेतु समझ लेते हैं तथा उन्हीं के अर्जन सेवन में सदा संलग्न रहते हैं एवं इन भोग सामग्रियों की प्राप्ति, संरक्षण तथा वृद्धि के लिए उन विभिन्न देवता, पितर और मनुष्य आदि की उपासना करते हैं, जो स्वयं जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए होने के कारण अभावग्रस्त और शरीर की दृष्टि से विनाशशील हैं। उनके उपासक वे भोगासक्त मनुष्य अपनी उपासना के फलस्वरूप विभिन्न देवताओं के लोकों को और विभिन्न भोग योनियों को प्राप्त होते हैं। यही उनका अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करना है। दूसरे प्रकार के जो मनुष्य शास्त्र के तात्पर्य को तथा भगवान के दिव्य गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को ना समझने के कारण ना तो भगवान का भजन ध्यान ही करते हैं और ना श्रद्धा का अभाव तथा भोगों में आसक्ति होने के कारण लोक सेवा और शास्त्र विहित देवोपासना में ही प्रवृत्त होते हैं। ऐसे वे विषयासक्त मनुष्य झूठ मूठ ही अपने को ईश्वरोपासक बतलाकर सरल हृदय जनता से अपनी पूजा कराने लगते हैं। ये लोग मिथ्याभिमान के कारण देवताओं को तुच्छ बतलाते हैं और शास्त्र विहित देवोपासना में ही प्रवृत्त होते हैं। ये लोग मिथ्याभिमान के कारण देवताओं को तुच्छ बतलाते हैं और शास्त्रानुसार अवश्य कर्तव्य देव पूजा तथा गुरुजनों का सम्मान सत्कार करना भी छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, दूसरों को भी अपने वागजाल में फंसाकर उनके मनों में भी देवोपासना आदि के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं। ये लोग अपने को ही ईश्वर के समकक्ष मानते मनवाते हुए मनमाने दुराचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे दंभी मनुष्यों को अपने दुष्कर्मों का कुफल भोगने के लिए बाध्य होकर कुकर, शुकर आदि नीच योनियों में और रौरव, कुंभी पाक आदि नरकों में जाकर भीषण यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। यही उनका विनाशशील देवताओं की उपासना करने वालों की अपेक्षा भी अधिकतर घोर अंधकार में प्रवेश करना है। शास्त्र के यथार्थ तात्पर्य को समझकर संभूति और असंभूति की उपासना करने से जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, अब संकेत से उसका वर्णन अग्रिम मंत्र में किया जा रहा है। अन्य देवाहु संभवात् अन्यदाहुरसंभवात् इति शुश्रुंधेराणाम येनस्तदविचक्षिरे। अर्थात अविनाशी ब्रह्म की उपासना का यथार्थ स्वरूप है। परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वमय, संपूर्ण संसार के कर्ता, धर्ता, हर्ता, नित्य अविनाशी समझना और भक्ति, श्रद्धा तथा प्रेम पूरित हृदय से नित्य निरंतर उनके दिव्य परम मधुर नाम, रूप, लीला, धाम तथा प्राकृत गुण रहित एवं दिव्य गुण गणमय सच्चिदानंद घन स्वरूप का श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करते रहना।
इस प्रकार की सच्ची उपासना से उपासक को शीघ्र ही अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वरोपासना का मिथ्या स्वांग भरने वाले दंभियों को जो फल मिलता है उससे इन सच्चे उपासकों को मिलने वाला यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इस प्रकार विनाशशील देवता, पितर, मनुष्य आदि की उपासना का यथार्थ स्वरूप है। शास्त्रों एवं श्री भगवान की आज्ञा अनुसार देवता, पितर, ब्राह्मण, माता पिता, आचार्य और ज्ञानी महापुरुषों की सेवा पूजा आदि अवश्य कर्तव्य समझकर करना और उसको भगवान की आज्ञा का पालन एवं उनकी परम सेवा समझना, इस प्रकार निष्काम भाव से देव, पितर, मनुष्य आदि की सेवा पूजा करने वालों के अंतःकरण की शुद्धि होती है तथा उनको श्री भगवान की कृपा एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है, जिससे वे मृत्युमय संसार सागर से तर जाते हैं। विनाशशील देवता आदि की सकाम उपासना से जो फल मिलता है उससे यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इस प्रकार हमने उन धीर तत्वज्ञानी महापुरुषों से सुना है जिन्होंने हमें यह विषय पृथक पृथक रूप से व्याख्या करके भली भांति समझाया था। अब संभूति और संभूति दोनों के तत्व को एक साथ भली भांति समझने का फल स्पष्ट बतलाया गया है। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतम अश्नुते। अर्थात जो मनुष्य यह समझ लेता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम नित्य अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वाधिपति, सर्वात्मा और सर्वश्रेष्ठ हैं, वे परमेश्वर नित्य निर्गुण और नित्य सगुण हैं। और इसी के साथ जो यह समझ लेता है कि देवता, पितर, मनुष्य आदि जितनी भी योनियां तथा भोग सामग्रियां हैं सभी विनाशशील, क्षणभंगुर और जन्म मृत्युशील होने के कारण महान दुख के कारण हैं, तथापि इनमें जो सत्ता, स्फूर्ति तथा शक्ति है वह सभी भगवान की है और भगवान के जगत चक्र के सुचारू रूप से चलते रहने के लिए भगवत प्रीत्यर्थ ही इनकी यथा योग्य सेवा पूजा आदि करने की शास्त्रों ने आज्ञा दी है। और शास्त्र भगवान की ही वाणी है। वह मनुष्य एहलौकिक तथा पारलौकिक देव, पितर आदि लोकों के भोगों में आसक्त न होकर कामना, ममता आदि हृदय से निकालकर इन सब की यथा योग्य शास्त्र विहित सेवा पूजा आदि करता है। इससे उसकी जीवन यात्रा सुखपूर्वक चलती है और उसके आभ्यंतरिक विकारों का नाश होकर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है एवं भगवत कृपा से वह सहज ही मृत्युमय संसार सागर से तर जाता है। विनाशशील देवता आदि की निष्काम उपासना के साथ ही साथ अविनाशी परात्पर प्रभु की उपासना से वह शीघ्र ही अमृत रूप परमेश्वर को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। श्री परमेश्वर की उपासना करने वाले को परमेश्वर की प्राप्ति होती है, यह अग्रिम मंत्र में बताया गया है। अतः भगवान के भक्त को अंतकाल में परमेश्वर से उनकी प्राप्ति के लिए किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, इस जिज्ञासा पर अग्रिम मंत्र में कहा गया है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पोषणं पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। अर्थात भक्त इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे भगवान, आप अखिल ब्रह्मांड के पोषक हैं, आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त होती है, आपकी भक्ति ही सत्य धर्म और मैं इसमें लगा हुआ हूँ, अतएव मेरी पुष्टि, मेरे मनोरथ की पूर्ति तो आप अवश्य ही करेंगे। आप दिव्य श्रीमुख सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाश में सूर्यमंडल की चमचमाती हुई ज्योतिर्मय यवनिका से आवृत हैं। मैं आपका निरावरण प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ, अतएव आपके पास पहुँचकर आपका निरावरण दर्शन करने में बाधा देने वाले जितने भी जो भी आवरण प्रतिबंधक हो उन सबको मेरे लिए आप हटा लीजिए, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप में प्रकट कीजिए। पूषणे कर्षयं सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन् समूह
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो सावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। भगवान, आप अपनी सहज कृपा से भक्तों के भक्ति साधन में दृष्टि प्रदान करके उनका पोषण करने वाले हैं। आप समस्त ज्ञानियों में अग्रगण्य परम ज्ञान स्वरूप तथा अपने भक्तों को अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। आप सबका यथा योग्य नियमन, नियंत्रण और शासन करने वाले हैं। आप ही भक्तों या ज्ञानी महापुरुषों के लक्ष्य हैं और अविज्ञ होने पर भी अपने भक्तवत्सल स्वभाव के कारण भक्ति के द्वारा उनके जानने में आ जाते हैं। आप प्रजापति के भी प्रिय हैं। हे प्रभु, इस सूर्यमंडल की तप्त रश्मियों को एकत्र करके अपने में लुप्त कर लीजिए। इसके उग्र तेज को समेटकर अपने में मिला लीजिए और मुझे अपने दिव्य स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन करा दीजिए। अभी तो मैं आपकी कृपा से आपके सौंदर्य, माधुर्य, निधि, दिव्य परम कल्याणमय सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान दृष्टि से दर्शन कर रहा हूँ। साथ ही बुद्धि के द्वारा समझ भी रहा हूँ कि जो आप परम पुरुष इस सूर्य के और समस्त विश्व के आत्मा हैं, वही मेरे भी आत्मा हैं, अतः मैं भी वही हूँ। ध्यान के द्वारा भगवान के दिव्य मंगलमय स्वरूप के दर्शन करता हुआ साधक अब भगवान की साक्षात सेवा में पहुँचने के लिए व्यग्र हो रहा है और शरीर का त्याग करते समय सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर के सर्वथा विघटन की भावना करता हुआ भगवान से प्रार्थना करता है। वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। अर्थात परम धाम का यात्री वह साधक अपने प्राण, इंद्रिय और शरीर को अपने से सर्वथा भिन्न समझकर उन सबको उनके अपने अपने उपादान तत्वों में सदा के लिए विलीन करना एवं सूक्ष्म और स्थूल शरीर का सर्वथा विघटन करना चाहता है। इसलिए कहता है कि प्राणादि समष्टि वायु आदि में प्रविष्ट हो जाएं और स्थूल शरीर जलकर भस्म हो जाए। फिर वह अपने आराध्य देव परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री भगवान से प्रार्थना करता है कि हे यज्ञमय विष्णु, सच्चिदानंद विज्ञान स्वरूप परमेश्वर, आप अपने निज जन मुझको और मेरे कर्मों को स्मरण कीजिए। आप स्वभाव से ही मेरा और मेरे द्वारा बने हुए भक्ति रूप कार्यों का स्मरण करेंगे, क्योंकि आपने कहा है अहम स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम। मैं अपने भक्त का स्मरण करता हूँ और उसे परम गति को पहुँचा देता हूँ, अपनी सेवा में स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ गति है। इसी अभिप्राय से भक्त यहाँ दूसरी बार फिर कहता है कि भगवान, आप मेरा और मेरे कर्मों का स्मरण कीजिए। अंतकाल में मैं आपकी स्मृति में आ गया तो फिर निश्चय ही आपकी सेवा में शीघ्र पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार अपने आराध्य देव परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करके अब साधक अपुनरावर्ती अर्ची आदि मार्ग के द्वारा परम धाम में जाते समय उस मार्ग के अग्नि अभिमानी देवता से प्रार्थना करता है। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देवयूनानि विद्वान् युयोध्य स्म जुहूराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। साधक कहता है, हे अग्नि देवता, मैं अब अपने परम प्रभु भगवान की सेवा में पहुंचना और सदा के लिए उन्हीं की सेवा में रहना चाहता हूँ। आप शीघ्र ही मुझे परम सुंदर मंगलमय उत्तरायण मार्ग से भगवान के परम धाम में पहुंचा दीजिए। आप मेरे कर्मों को जानते हैं। मैंने जीवन में भगवान की भक्ति की है और उनकी कृपा से इस समय भी मैं ध्यान नेत्रों से उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन और उनके नामों का उच्चारण कर रहा हूँ। तथापि आपके ध्यान में मेरा कोई ऐसा कर्म शेष हो जो इस मार्ग में प्रतिबंधक रूप हो तो आप कृपा करके उसे नष्ट कर दीजिए। मैं आपको बार बार विनयपूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस उपनिषद का 15वां और 16वां मंत्र सबके लिए माननीय है। इन मंत्रों के भाव के अनुसार सबको भगवान के दर्शन देने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।
सत्य धर्माय दृष्टाय का यह भाव भी समझना चाहिए कि भगवान आप अपने स्वरूप का वह आवरण पर्दा हटा दीजिए, जिससे सत्य धर्म रूप आप परमेश्वर की प्राप्ति तथा आपके मंगलमय श्री विग्रह का दर्शन हो सके। इसी प्रकार 17वें और 18वें मंत्र के भाव भी प्रत्येक मनुष्य को विशेषतः मुमूर्षु अवस्था में अवश्य स्मरण करना चाहिए। इन मंत्रों के अनुसार अंतकाल में भगवान की प्रार्थना करने से मनुष्य मात्र का कल्याण हो सकता है। भगवान ने स्वयं भी गीता में कहा है, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मदभावम याति नास्त्यत्र संशयः। मुमूर्षु मात्र के लाभ के लिए इन दो मंत्रों का भावार्थ इस प्रकार है, हे परमात्मन, मेरे ये इंद्रिय और प्राण आदि अपने अपने कारण तत्वों में लीन हो जाएं और मेरा यह स्थूल शरीर भी भस्म हो जाए। इनके प्रति मेरे मन में किंचित भी आसक्ति ना रहे। हे यज्ञमय विष्णु, आप कृपा करके मेरा और मेरे कर्मों का स्मरण करें। आपकी स्मरण कर लेने से मैं और मेरे कर्म सब पवित्र हो जाएंगे। फिर तो मैं अवश्य ही आपके चरणों की सेवा में पहुंच जाऊंगा। हे अग्निस्वरूप परमेश्वर, आप ही मेरे धन हैं, सर्वस्व हैं, अतः आपकी ही प्राप्ति के लिए आप मुझे उत्तम मार्ग से अपने चरणों के समीप पहुंचाइए। मेरे जितने भी शुभाशुभ कर्म हैं वे आपसे छिपे नहीं हैं, आप सबको जानते हैं। मैं उन कर्मों के बल पर आपको नहीं पा सकता। आप स्वयं ही दया करके मुझे अपना लीजिए। आपकी प्राप्ति में जो भी प्रतिबंधक पाप हों उन सबको आप दूर कर दें। मैं बारंबार आपको नमस्कार करता हूँ, मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार ईशावास्य उपनिषद में यह बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है, क्योंकि हमारा ये जो उपनिषद है, उपनिषद में आध्यात्मिक ज्ञान है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और आज हमने ईशावास्य उपनिषद जो पहला उपनिषद माना जाता है, इस उपनिषद में उपनिषद के संबंध में पढ़ा और सर्वव्यापक परमेश्वर का निरंतर स्मरण करते हुए निष्काम भावपूर्वक कर्म करने का विधान क्या होता है उसके बारे में जाना। इस मार्ग के विपरीत चलने वालों की दुर्गति कैसी होती है, उपास्य देव परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप का प्रतिपादन कैसे होता है, परब्रह्म पुरुषोत्तम को जानने वाले महापुरुष की स्थिति तथा तत्व ज्ञान के फल का निरूपण क्या है, विद्या और अविद्या की उपासना के तत्व का निरूपण, भक्त के लिए अंतकाल में परमेश्वर की प्रार्थना, शरीर त्याग के समय प्रार्थना, परम धाम जाते समय अर्ची मार्ग के अग्नि अभिमानी देवता से प्रार्थना। इस प्रकार से इस ईशावास्योपनिषद के ये 18 मंत्र आज आपके सामने प्रस्तुत करे, उनका अर्थ भी प्रस्तुत किया। अर्थ के साथ ही इन मंत्रों का भावार्थ भी आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा है आप इस ईशावास्योपनिषद का रसपान अवश्य करेंगे। ईशावास्योपनिषद में दिए गए मंत्रों का अर्थ समझते हुए, उनका भावार्थ समझते हुए उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आज फिर से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः।